नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शंकर कारक अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक कॉमन डिजीज पर चर्चा करने जा रहा हूं और वो है डायबिटीज। दोस्तों, आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज के इंडिया में हैं और यहाँ 10 लोगों में एक आदमी को डायबिटीज है। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं कि डायबिटीज क्या है और इसके क्या मुख्य लक्षण हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो इस पर हम लोग डिटेल थोड़ा सा जानकारी लें दोस्तों। तो डायबिटीज हम सभी जानते हैं दोस्तों, जनरली ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना ही डायबिटीज है और इस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो पैनक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रेट होता है और उसका मुख्य काम जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो अगर किसी वजह से इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है दोस्तों, तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है और हम चाहे अनचाहे इस बीमारी से सफ़र करने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि डायबिटीज के प्रकार क्या है। तो दोस्तों, डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज और तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज मुख्य रूप से बच्चों में होता है या यंग बच्चों में होता है, इसलिए इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है इंसुलिन का बिल्कुल ही न बनना, यानी किसी वजह से हमारा बीटा सेल अगर डैमेज हो गया तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा या बहुत कम फॉर्मेशन होगा यूरिन का। तो दोस्तों, हम टाइप 1 डायबिटीज से सफ़र करते हैं और इस पेशेंट को प्रत्येक दिन इंसुलिन लेना ही पड़ता है। अब दूसरा जो टाइप है दोस्तों वो है टाइप 2 डायबिटीज। ये डायबिटीज किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों ये 45 और उससे एबव एज में होता है। और इस डायबिटीज में होता क्या है कि या तो इंसुलिन का कम सेक्रीशन होता है या इंसुलिन का सेक्रीशन प्रॉपर होता है तो वो रेसिस्ट हो जाता है बॉडी इंसुलिन के प्रति, यानी वो ग्लूकोज को कैरी करने में असफल होता है और सेल तक नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज। और इसके जो मुख्य कारण है दोस्तों टाइप 2, यानी मुख्य रूप से ये मोस्ट कॉमन डायबिटीज का टाइप है और इंडिया में 90 to 95% डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज से सफ़र करते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों उसमें पहला कारण है एज। अगर आप 45 से एबव हैं या ओल्डर एज में हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। दूसरा जो कारण है स्ट्रेस। अगर आप लगातार किसी स्ट्रेस से सफ़र करते हैं दोस्तों तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तीसरा जो है वो है ओवरवेट। आप ओवरवेट हैं तब भी आपको ये डायबिटीज हो सकता है। चौथा जो है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, किसी तरह का बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, तब भी आपको ये टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। पांचवा जो वजह है दोस्तों वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है फैमिली में तो भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है दोस्तों वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग लेते हैं तब भी आपको डायबिटीज हो सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो कारण है वो है ये क्या कह रहे हैं, कोई इलनेस, पार्टिकुलर इलनेस, खास करके के आप हाई बीपी से सफ़र कर रहे हो या इंजुरी इन पेनक्रियाज हो, तब भी आपको ये डायबिटीज हो सकते हैं। और एक नेक्स्ट कारण और भी है दोस्तों, वो है मेरा फूड हैबिट, ओवर ईटिंग। तो ये मुख्य कारण थे दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज के, जिसके कारण हम टाइप 2 डायबिटीज से सफ़र करते हैं। अब तीसरा जो टाइप है दोस्तों वो है गेस्टेशनल डायबिटीज। जनरली ये जो डायबिटीज है वो प्रेग्नेंट लेडी में होता है, खास करके गेस्टेशनल पीरियड में। और जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होने के बाद फिर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है।
दोस्तों। लेकिन जो गेस्टेशनल डायबिटीज से सफर करते हैं वो प्रोन टू हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज का, क्योंकि अगर आप गेस्टेशनल डायबिटीज से सफर करते हैं तो आगे चल करके ओल्डर एज में आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। अब आइए दोस्तों, गेस्टेशनल डायबिटीज के कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है कि अगर आप 35 के बाद कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ओवरवेट, तीसरा जो है वो है फैमिली हिस्ट्री, और चौथा रीजन है दोस्तों पीसीओएस, या उसको पीसीओडी भी लोग बोलते हैं। तो ये थे टाइप और ये उसके कारण थे। अब आइए दोस्तों, हम डायबिटीज के मुख्य लक्षण पर जोड़ दें कि इसके मुख्य लक्षण क्या है। तो जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज है वो टाइप 2 है और हम उसी के मुख्य लक्षण के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे जो पहला लक्षण है वो है इंक्रीज थ्रस्ट, यानी प्यास बहुत ज्यादा लगेगा पेशेंट को। दूसरा जो है सो इंक्रीज हंगर, मतलब उनको भूख ज्यादा लगेगा, यानी खाने के बावजूद भी पेशेंट भोजन का डिमांड करेगा। तीसरा जो है वो ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी मुंह सूखा रहेगा, मुंह एकदम ड्राई रहेगा। चौथा जो मुख्य रीजन है वो है मतलब वीकनेस फील करना, वीकनेस और टायर्डनेस फील करना। पांचवा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब करना या रात में नींद से उठ करके भी पेशाब में जाना। छठा जो रीजन है दोस्तों वो है ब्लर्ड विजन, मतलब उनको दिखाई कम पड़ने लगेगा। नेक्स्ट जो है वो नमनेस, मतलब झुनझुनी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्किन ड्राई हो जाएगा और इचिंग टेंडेंसी रहेगी। साथ साथ फंगल इन्फेक्शन का ज्यादा चांस बढ़ जाएगा और यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे जो है सो मुख्य लक्षण थे दोस्तों डायबिटीज के। अब अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है दोस्तों, मतलब आप किस बीमारी से अफेक्टेड हो सकते हैं। तो डायबिटीज का जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों उसमें पहला है हार्ट ट्रबल, मतलब अगर आपको डायबिटीज है तो आप हार्ट डिजीज से सफर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है स्ट्रोक, आपको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तीसरा जो है वो है किडनी डिजीज, अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो निश्चित तौर पर आपको किडनी डिजीज हो सकता है। चौथा जो है दोस्तों वो है आई डिजीज, ब्लड विजन है ही, आई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व इलनेस हो सकता है, नर्व ट्रबल हो सकता है और फूड प्रॉब्लम भी हो सकता है दोस्तों। तो ये थे रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करें दोस्तों, तो इसके कुछ जांच हैं। तो जो सबसे सिंपल जांच है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, हम लोग जांच करवाते हैं। और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर में अगर शुगर लेवल 100 mg/dl से कम हो या 100 के अबाउट हो तो आप नॉर्मल माने जाते हैं, यानी आप डायबिटिक नहीं है दोस्तों। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 के बीच में है तब हम आपको जो है सो प्री डायबिटिक कह सकते हैं। और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 125 से एबव है तो दोस्तों आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, यानी चांस है कि आपको डायबिटीज हो। दूसरा जो टेस्ट इसमें करवाते हैं तो वो खाने के बाद करते हैं। अगर खाने के 2 घंटा बाद करते हैं उसको हम पीपी भी बोलते हैं। तो अगर खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल 140 से ज्यादा है तो दोस्तों आप सस्पेक्टेड हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन डायबिटीज का जो सबसे अच्छा टेस्ट है दोस्तों वो है HbA1c। तो HbA1c का लेवल अगर 1 से 6 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं, और अगर ये 6 से 7 के बीच में है दोस्तों तो आप प्री डायबिटिक हैं। और HbA1c का लेवल अगर 7 से ज्यादा है तो दोस्तों निश्चित तौर पर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये कुछ टेस्ट थे जो डायबिटीज को डायग्नोस करते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों कि हमारे इस हेमोपैथिक में डायबिटीज के कौन कौन से मेडिसिन है। तो दोस्तों
नो डाउट इसमें बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं, और अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका डायबिटीज क्योर हो सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले एक दवा है जो बहुत ही अच्छी दवा है, हेलोनियास डायोका। इस दवा का 30 पोटेंसी अगर आप 4-4 बूंद 3 बार लेते हैं डायरेक्ट टंग पर, तो ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है दोस्तों। दूसरी जो दवा है वो है पेनक्रियाटिनम, 200 पावर की दवा, 4-4 बूंद 2 बार लें, तो ये भी दवा दोस्तों बहुत कारगर है इस खास करके इस डायबिटिक में। और तीसरा जो मेन दवा हम कंपोजिशन बता रहे हैं दोस्तों, कुछ मदर टिंचर का कंपोजिशन है, इसमें 4 मेडिसिन हमने लिया है और प्रत्येक का 5-5 ड्रॉप आपको लेना है। तो इसमें जो नंबर 1 दवा आती है वो है साइजेजियम जम्बोलिकम, बहुत ही कॉमन दवा है दोस्तों, सब लोग जानते हैं साइजेजियम जम्बोलिकम क्यू। इसका हम 5 ड्रॉप ले लें। दूसरी दवा जो है दोस्तों वो है सेफेलेंड्रा इंडिका क्यू मदर टिंचर, इसका भी 5 ड्रॉप ले लें। तीसरी जो दवा है दोस्तों वो है एब्रोमा एगस्टा क्यू, इसका भी 5 ड्रॉप ले लें। और चौथी जो दवा है दोस्तों वो है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसका भी मदर टिंचर, इसका भी 5 ड्रॉप ले लें। यानी कुल 20 ड्रॉप दवा हम लें हाफ कप पानी में, और इसको सिप बाय सिप लें और दिन में 3 बार लें दोस्तों, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शुगर लेवल को कंट्रोल करता है दोस्तों। लेकिन हमारी एक सलाह है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कृपया उसे बंद ना करें, उसके साथ इस दवा को लें और अपने ब्लड शुगर लेवल को रीड करते रहें, और जैसे जैसे लेवल कंट्रोल होता जाए वैसे वैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन को विड्रॉ करें। और धीरे धीरे विड्रॉ करते करते, चूंकि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो बीटा सेल को एक्टिवेट भी करते हैं, तो हो सकता है कि अगर बीटा सेल एक्टिवेट हो गया और नॉर्मल इंसुलिन का सेक्रेशन शुरू हो गया दोस्तों, तो आप क्योर भी हो सकते हैं। तो होम्योपैथिक हम लोग क्योर की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, और दोस्तों इसे लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।